सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल। मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली। याच पार्श्वभूमीवर आज लोकसभेचं कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले। और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 379वां प्रतिवेदन, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकारिणी की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन 16 जून 2026 को राज्यसभा के माननीय सभापति को तो प्रस्तुत किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और उसी दिन उन्हें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेसित कर दिया गया था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित और परिचालित करने के आदेश दिए। धन्यवाद। स्टेटमेंट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर, श्रीमान वी सोमन्ना जी।